Good morning, all of you. Today we will read chapter 3 in the earliest cities. इसमें हम प्राचीन काल की नगर व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि जो पुराना समय था, जो हमारा इतिहास था, उस समय की जो नगर व्यवस्था थी वो कैसी थी, उस समय की इमारतें कैसी थी, उस समय सड़कें कैसी थी, नालियों की व्यवस्था कैसी थी, लोगों का जीवन स्तर कैसे था, किस तरह से रहते थे, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सेविंग एंड ओल्ड बिल्डिंग्स की इमारतों का किस तरीके से संरक्षण किया जाता था। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated old building that the children called the haunted house. जसपाल और हरप्रीत अपने घर के बाहर गली में खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग पुरानी जो इमारतें होती हैं उनके बारे में बातें कर रहे थे, उनकी तारीफ़ कर रहे थे, जिसको कि वह हंटेड हाउस कहते थे। लुक एट द एग्रीकल्चर सेड वंस ऑफ देम, उन लोगों में से एक ने कहा कि लुक एट द आर्किटेक्चर, उन्होंने कहा कि इस आर्किटेक्चर को देखो, मतलब जो आर्किटेक्चर होते हैं जो कि इमारतों का काम होता है, नगर निर्माण का काम होता है, वो देखिए। हैव यू सीन फाइन वुड कार्विंग, क्या आपने फाइन वुड कार्विंग देखी है, मतलब जो लकड़ी की जो गाड़ियाँ होती हैं वो देखी है। आज वन ऑफ वुमेन, एक औरत ने पूछा। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउसेज, मतलब जो लकड़ी के गाड़ियों की तरह जो लकड़ी के जो हाउसेज बने हुए होते हैं वो आपने देखे हैं, उन्होंने पूछा। और गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए कि ये जो ब्यूटीफुल हाउसेज होते हैं लकड़ी के, उनको है ना सुरक्षित रखें, उनके रिपेयर कराएं। वाई दे वंडर वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब ये जो वार्तालाप थी उससे हमें थोड़ा सा प्राचीन काल के बारे में कुछ लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आता है, तो फिर वो प्राचीन समय की नगर व्यवस्था को जानने चाहते हैं। तो उसके लिए आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा में कैसी नगर व्यवस्था थी। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा वेयर ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in the present-day Pakistan. So them it seemed like a mound that was rich source of ready-made, high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old building of इसमें हम ओल्ड बिल्डिंग हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम ये पढ़ रहे थे कि हड़प्पा की जो बिल्डिंग्स है वो काफ़ी पुरानी है और ये 100 साल पुरानी है। इवन आप ये बोल सकते हो 50 ईयर्स अगो पहले हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे थी, जो कि अभी ये पाकिस्तान के अंदर आती है। टू दैम सिम लाइक द पंजाब के आसपास की यहाँ पे जो नगर व्यवस्था है उसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। टू दैम इट सिम्स लाइक द माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, और यहाँ पर जो है ईंटों का बहुत उपयोग देखने को मिलता है, तो इसलिए वहाँ पे हमें जो ईंटों से संबंधित बड़ी बड़ी दीवारें मिली हैं। और जो मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, उसमें से कई बिल्डिंग जो है नष्ट भी हो चुकी है। दे अबाउट 80 ईयर्स अगो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, 80 साल पहले मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने
इसको खोजा था एंड रिलीज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, और इन्होंने कहा कि यह सबसे पुरानी सभ्यता है एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू डिस्कवर्ड ऑल द साइज फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स फाउंड व डिस्क्राइब एज हड़प्पा। मतलब ये पहली ऐसी नगर सभ्यता थी जो कि खोजी गई थी और इसको हड़प्पा का नाम दिया गया। दिस सिटी इज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। यह जो सभ्यता है वो डेवलप हुई थी 4700 साल पहले। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स वर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? तो ये जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उन्होंने ही नए जो कंस्ट्रक्शन है उनको जन्म दिया है। क्या पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है? What was the special about these cities? Many of these cities were divided into 2 or more parts. Usually the parts of the west was smaller but higher. मतलब जो सिटी थी वो 2 पार्ट में बटी हुई थी। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। जो इस सिटी का वेस्ट पार्ट था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज एन सिटाडेल। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। और इसका जो ईस्ट पार्ट था वो नीचा था, मतलब वो नीचा था। दिस इज़ कॉल्ड द लोअर टाउन। जो अपर पार्ट था उसको बोला जाता था सिटाडेल और जो नीचा पार्ट था उसको लोअर टाउन बोला जाता था। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। और इनके चारों तरफ पक्की ईंटों की दीवार थी। द ब्रिक्स वर सो वेल बैक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। और जो ईंटें थी वो बहुत अच्छी तरह से पकाई गई थी। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। जो ईंटें लगाई गई थी वो इंटरलॉकिंग पैटर्न से लगाई गई थी, इसलिए जो दीवारें थी वो बहुत मजबूत थी। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्ट्स ऑन द सिटाडेल। कुछ शहरों में जो स्पेशल बिल्डिंग है उसको सिटाडेल में जैसा कंस्ट्रक्शन था उस आधार पर बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ड इन अ एरिया। जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्नानाघर बनाया गया था। दिस वॉज लाइन्ड विथ ब्रिक्स। और इसमें भी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। कोटेड विद प्लास्टर, और फिर उसके ऊपर प्लास्टर किया गया था। एंड मेड वाटर टाइड विद अ लेयर ऑफ नेचर tar. There were steps leading down to it from 2 sides. उसमें 2 तरीके से स्नानागार में नीचे उतरने की सीढ़ियाँ बनाई गई थी। Why there were rooms on all the side, और चारों तरफ इसमें कमरे थे। Water was probably brought in from a well and drained out from after use. पानी जो था वो आ जाता था और फिर यूज़ होने के बाद वो ड्रेन यानी सूख जाता था। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। शायद इस जो इतना बड़ा मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है उसके अंदर किसी विशेष पवित्र पर्व के ऊपर ही लोग स्नान करने जाते होंगे। अदर साइट्स सच एज द कालीबंगा एंड द लोथल हैड अ फायर altars were sacrificed may have been promoted, and some cities like the Mohenjo-daro, Harappa and the Lothal had elaborated storehouse। तो इसी तरीके से और भी कई शहर में जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में भी कई इमारतें देखने को हमें मिलती हैं। हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। देखो किस तरीके से यहाँ हड़प्पा में इस पिक्चर में बताया गया कि घर बने हुए थे और नालियाँ बनी हुई थी और सड़कें बनी हुई थी। जनरली हाउसेज वर आइदर 1 or 2 स्टोरीज। जो उस समय की इमारतें होती थी वो 1-2 मंजिला होती थी। विथ रूम्स बिल्ड अराउंड द कोर्टयार्ड। और तो मतलब चारों तरफ कमरे बने हुए होते थे। मोस्ट हाउस हैड सेपरेट बाथिंग एरिया। और कुछ इमारतों में नहाने के लिए
एक अलग से स्थान होता था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कई जगह कुओं की व्यवस्था भी थी। एनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, और यहाँ पे नालियों की भी संपूर्ण व्यवस्था थी। नोटिस हाउ केयरफुली these ways laid out in straight lines, although you cannot see it. Each drain had a gentle slope so that water could flow through it. मतलब जो नालियाँ थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से सीधी नालियाँ बनी हुई थी ताकि पानी है उसका बहाव बराबर होता रहे। वेरी ऑफन ट्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ट्रेन्स लेड इनटू द बिगर वंस। तो जो छोटी मतलब गलियों में से नालियाँ गुजरती थी और फिर बड़े नाले में जाकर मिलती थी। एज द ट्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शंस हॉल्स वर प्रोवाइडेड एट द इंटरवल्स टू क्लीन देम, और नालियों में कचरा ना फंस जाए तो इसके लिए उनकी सफाई के लिए भी थोड़ी थोड़ी दूरियों पर गड्ढे बनाए गए थे ताकि उन्हें साफ करा जाए। ऑल दिस हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रॉपर्ली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। तो उस समय की जो हड़प्पा नगर व्यवस्था थी वो बहुत ही सुंदर तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी। लिस्ट एट लीस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द हाउसेस लाइफ इन द सिटी। अब ये हड़प्पा व्यवस्था हमने पढ़ी कि वहाँ की इमारतें कैसी थी। अब वहाँ का जो लाइफ स्टाइल कैसा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सिटीज़ वॉज वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पा सिटी जो थी वो बहुत ही बिजी प्लेस था। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटीज़। देयर वर प्रॉपर्ली द रूल्स, मतलब यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ था वो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। यहाँ पे नियमबद्ध तरीके से सब कुछ था। इट इज़ लाइकली दैट द रूल्स एंड पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल प्राइजेस, स्टोन एंड अदर थिंग्स एंड दे वांटेड। मतलब यहाँ का जो जीवन स्तर था शायद हाई क्वालिटी का था क्योंकि यहाँ पर कीमती पत्थर, मेटल और ये सब कुछ भी मिला है। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट एज द ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। यहाँ के लोग जो है वो मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग करते थे, जैसे कि यहाँ पर गोल्ड का, सिल्वर का, इन सब का जो है यूज़ भी करने को देखने को मिलता है। यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें मिली जिससे पता लगता है कि ये लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। एंड देयर वाज द स्क्रिब्स पीपल हु नो हाउ टू राइट। मतलब यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स भी मतलब लेखनी भी मिली है यहाँ पर कि उन्हें पता था कि किस तरह से लिखते हैं। हु हैड प्रिपेयर टू seals and prepare wrought on others metals that have no survived. Beside there were men and women craft person। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों को लिखना भी आता था। यहाँ पे कुछ सील्स वगैरह मिली हैं। Beside there were men and women crafts person making all the kinds of things either in their own homes or special workshop. People were traveling to distant lands on returning with raw materials and perhaps stories. Many terracotta toy have been found and the children must have played with this। तो यहाँ पर जब हमने यहाँ पे जो प्राचीन स्रोत मिले हैं तो उनसे पता लगता है कि लोगों को चित्रकारी भी करनी आती थी। लोगों को मतलब आर्ट एंड एक्टिविटी में बहुत शौक था। लोग अपने घर में भी कई चीज़ें बनाते थे और कई यहाँ पर इन चीज़ों को बनाने की वर्कशॉप भी मेरे ख्याल से होती होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस लैंड्स और रिटर्निंग। लोग इधर से उधर भी घूमने के लिए जाते थे और शायद वहाँ से रॉ मटेरियल लेकर आते थे और फिर चीज़ों को बनाते थे। जैसे कि यहाँ पे बच्चों के कई खिलौने मिले हैं टेरिकोटा के जो कि बने हुए होते थे। हड़प्पा सील। अब यहाँ पे हड़प्पा की सील मिली है। द साइन ऑफ द टॉप ऑफ द सील द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट दिस इज़ द अर्लीस्ट फ्रॉम द राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट। तो देखो ये जो हड़प्पा की सील मिली है उसके ऊपर कुछ पहले तो सबसे पहले लिखा हुआ है और उसके बाद एक तो ये सील दिखाई गई है हड़प्पा की जिसमें एक जानवर की भी पिक्चर है नीचे और फिर इसके बाद ये जो टॉयज़ हैं वो टेराकोटा के वो दिखाए गए हैं। तो इन सब से पता लगता है कि वहाँ के लोगों को लिखना भी आता था और वहाँ के लोगों को आर्ट एंड एक्टिविटी की भी बहुत शौक़ था। वहाँ पे जो बच्चे हैं वो खिलौनों से भी खेलते थे, तो इसलिए जब बाद में खुदाई हुई तो उसमें ये खिलौने मिले, उससे पता लगता है। न्यू क्राफ्ट इन सिटी।
न्यू क्राफ्ट इन सिटी, अब इसको हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।